केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जो बसा हुआ है हिमालय की गोद में 11,700 फीट की ऊंचाई पर। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे है और उत्तराखंड के 4 धाम, पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हम 4 दोस्त निकल पड़े अपने इस सफ़र में भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस जर्नी में हमारे साथ हमारे 5वें दोस्त बनकर। इस सफ़र की शुरुआत हमने करी दिल्ली से केदारनाथ की टोटल जर्नी अगर आप देखें तो 465 किलोमीटर की है। इसीलिए हमने इस जर्नी को 2 भागों में किया। सबसे पहले हमने दिल्ली से ऋषिकेश की जर्नी कंटिन्यू करी डे 1 में, और नेक्स्ट डे यानी डे 2 में हमने ऋषिकेश से उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया केदारनाथ के लिए। तो रात के 3:30 बज चुके हैं या फिर सुबह के 3:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है। कुछ इस तरीके का बेसिक सेटअप हमने लिया है। तो अब रात को यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि कल सुबह हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके निकले यहाँ से, कहते हैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। तो सी यू गाइस टुमारो। और आज हमारा है डे 2। हम अभी कल रात को यहाँ पे ऋषिकेश पहुँचे थे। ज़्यादा हम 3 या 4 घंटे हार्डली सोए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं है कि नींद पूरी हो गई है, बट चलेगा, ठीक है यार, ट्रिप में तो इतना चलता है। और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा व्यू है होटल से। होटल हमारा है होटल स्पर्श गंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेन रोड पर ही है, देहरादून रोड पे अगर आप। और व्यू बहुत सही है। टेम्परेचर अभी अराउंड 24-25 डिग्रीज होगा। एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। होटल स्पर्श गंगा नियर रामा प्लेस देहरादून रोड, और ये है रामा प्लेस थिएटर। तो अगर आप कभी भी आएँ तो ये एक देहरादून रोड है, आप इस रास्ते से आएंगे और आपको होटल मिलेगा यहाँ पे। अगर आप दिल्ली से इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आएगा ऋषिकेश से फिर आपको जाना है देवप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि, गुप्त काशी, सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड। वैसे तो इस पूरे रूट पे आपको रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी और ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आएगा, बट कुछ जगह पे ड्यू टू लैंडस्लाइड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली अगस्त्यमुनि और गुप्त काशी के बीच में रोड बहुत ख़राब है। तो अगर आप भी हमारी तरह इस यात्रा को बाय रोड कंप्लीट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस ड्राइवर हो जिन्हें इन रास्तों पे चलाने का एक्सपीरियंस हो। तो हम देवप्रयाग से कुछ 2 किलोमीटर पहले ही थे कि हमें यहाँ पे लैंडस्लाइड फेस करना पड़ा। ऊपर चट्टान से कुछ पत्थर नीचे रोड पे आके गिर गए जिससे पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। बट यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करनी होगी जो ऐसे इंसिडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर पूरा हाईवे क्लियर कर दिया। कुछ नहीं हुआ यार। तो ऋषिकेश से 3 घंटे चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम संगम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देखने से ही पता चलता है। और दोस्तों दिस इज़ सच अ डिवाइन मोमेंट। तो थोड़ी देर इस संगम को एंजॉय करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। बज चुके हैं 12:30 और सुबह 8 बजे से हमने ये जर्नी चालू करी है और रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया और हम सब भूख से मर रहे थे। तो देवप्रयाग में हमें एक ये ढाबा मिला, वहाँ हमने पराठे और चाय ली। और सच बताऊँ यार, इस ट्रिप में सबसे अच्छे पराठे हमने यहीं पर ही खाए हैं। अगर मुझे इसका लोकेशन का लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी अगर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर रुके। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पे धारा देवी मंदिर में। आप देख सकते हैं ये धारा देवी मंदिर बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। और यहाँ पे अलकनंदा नदी का प्रवाह भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो कि रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप श्रीनगर से अगर आ रहे हैं तो मेन रोड पे ही आपको धारा देवी मंदिर दिखेगा। और यार जैसा सोचा था यार बिल्कुल वैसा वेदर नहीं है। मौसम में हम जैसा फोरकास्ट लेकिन चले थे कि यार बहुत क्लाउडी होगा, बहुत बारिश होगी, बट अभी तक हमारी टोटल जर्नी हमने 5 घंटे की जर्नी कर ली है। हमें बारिश या फिर कोई भी मौसम की दिक्कत नहीं मिली है। हालांकि बीच में हमें लैंडस्लाइड मिला था, बट फिलहाल के लिए हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यार
क्या मौसम है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, 20-25 डिग्री टेम्परेचर, इतना सुंदर मौसम है यार, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मन कर रहा है यहीं बैठ जाओ। तो थोड़ी देर यहाँ पे क्या कहते हैं व्यू को एंजॉय करेंगे, फिर नीचे चलेंगे मंदिर में और दर्शन करेंगे माँ का, और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों और यहाँ आए श्रद्धालुओं की रक्षा करती है। इसीलिए अगर आप भी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो धारी देवी माँ के दर्शन अवश्य ही करें। धारी देवी मंदिर द्वापर युग से इस गांव में स्थित है। इसी स्थान पर स्वर्ग की यात्रा करने से पूर्व पांडवों ने अपने पितरों के पिंड रखे थे। वे इसी स्थान पर मां धारी देवी के दर्शन कर कैलाश पर्वत की ओर निकले थे। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ का इस मंदिर से अनोखा ही संबंध है। कहते हैं जल विद्युत परियोजना के चलते नदी का पानी इस मंदिर में घुस गया था। इन मूर्तियों को इनके स्थान से हटाने को ही यहाँ के लोग बारिश और बाढ़ का एक प्रमुख रीजन मानते हैं। खैर उस घटना के बाद इन मूर्तियों को दोबारा इनके मूल स्थान पर रख दिया गया, जहाँ पे आज भी इनकी पूजा होती है। सो गाइस रात के 6:30 बज गए और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग में हमने यहाँ पे अपना एक बेसिक सा होटल ले लिया है और टोटल हमें अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश से यहाँ आने में 9.5 घंटे लगे हैं। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप क्या कहते हैं बाय रोड आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और इवन रास्ते में कुछ जगह रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप बात करो ऊखीमठ की और बात करो आप क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग की, तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो अगर आप बाय रोड खुद ड्राइव करके आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू बी केयरफुल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। और अभी आप मेरी गेटअप देख के आपको पता चल ही गया होगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, बट मेरा गेटअप देख के आपको लग गया होगा यहाँ पे बहुत ठंड है। अभी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें तो 17 डिग्री टेम्परेचर है, बट जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा नीचे फील हो रहा है। और अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूं तो जस्ट मेरी लोकेशन कुछ इस तरीके से है, और इन गाड़ियों के हुजूम से आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ में अभी कितना रश है। और ये रश पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा 3 किलोमीटर पहले से ही जाम लगना चालू हो गया है। लकीली हमने रास्ते में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी निकल गए थे, 8 साढ़े 8 बजे निकल गए थे, और हम रास्ते में भी बहुत कम जगह रुके हैं, तो जिस वजह से हम यहाँ पे ईज़िली और टाइम से आ गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी अगर अपनी जर्नी भी आप इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि ज़्यादा टाइम रास्ते में वेस्ट ना करके, ताकि आपका भी टाइम इस तरीके से वेस्ट ना हो। तो मेरी तरफ से इतना ही, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब बस करेंगे डिनर और जाएंगे सोने, क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठना, 3 बजे तो 3 बजे उठ के तो 3 बजे उठने का हमारा प्लान है, ताकि उनकी टैक्सी ले सकें, ट्रैकिंग स्टार्ट कर सके। और जितना हमने यहाँ पे पता किया है बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर भी और नीचे भी बहुत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अंकुर का भी एक ब्लॉग है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।